31 जनवरी को महाकुंभ में हुए हादसे की वजह से योगी सरकार लगातार विपक्षियों के निशाने पर है। हादसे के बाद से कोई भी विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने, निशाना साधने और राजनीति की रोटी सेकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से राजनीतिक दलों ने उलटफेर करने की कोशिश की, उससे सब कोई वाकिफ। लेकिन मामले में एक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब उस संत समाज के लोग भी सीएम योगी के इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके लिए योगी सरकार ने हमेशा बेहतर सोच रखी है। जिसके बाद से लगातार साधु समाज में वार पलटवार का सिलसिला जारी हो गया। कोई इसको घटना बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि इसकी जिम्मेदारी सीएम की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसकी जिम्मेदारी वहाँ की खराब व्यवस्था और सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, जिससे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि भविष्य में उन्हें कभी भी कुंभ के क्षेत्र में स्थान नहीं देना चाहिए। अभी के कुंभ से उन्हें बाहर कर देना चाहिए। बस क्या था, शंकराचार्य जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद के इस बयान को लेकर सारे साधु संत का रौद्र रूप सामने आने लगा और बयानों का सिलसिला जारी हो गया। साधुओं ने कहा कि आप उस महंत के इस्तीफे की बात कर रहे हैं जो महीने पहले से कुंभ की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे थे। तो वहीं इस पर हनुमानगढ़ी के महंत इस कदर भड़क गए कि योगी के लिए सीधा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भिड़ गए और महंत राजूदास की एक कविता के जरिए देश के तमाम राज्यों में हुए नरसंहार को याद दिलाया और कहा कि उस समय आप कहाँ थे, उस समय आपने इस्तीफे की बात क्यों नहीं की। महंत राजूदास ने लिखा, क्यों कभी केरल के नरसंहार पर, बेटियों के लफ्जिहात पर, मंदिरों के अधिकार पर कभी क्यों नहीं आपका एक बयान आया सनातन के सम्मान पर। पश्चिम बंगाल में गिरती रही लाशें, तब आप मौन थे। पालघर में मारे गए साधु कौन थे? क्या आपको नहीं पता उद्धव ठाकरे तब महाराष्ट्र के सिरमौर थे। दिल्ली दंगों में जब जिहादियों ने ललकारा था, ताहिर हुसैन, अमानतुल्ला या केजरीवाल आपका दुलारा था। इस्तीफे की मांग तब क्यों नहीं आया था जब जिहादियों ने दर्जी कन्हैया कुमार के गर्दन से सिर को उतारा था। जिस अखिलेश से कर रहे गलबहियां उसी ने आपको कुटवाया था। भूल गए क्या वो दिन जब उत्तर प्रदेश का हर जिला दंगों से थर्राया था। योगी सरकार के इस्तीफे मांगने चले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को महंत राजूदास ने इस कविता के जरिए ये भी याद दिलाई कि जब सनातनी बच्चों के साथ लफ्जिहात होता है उस समय आप कहाँ होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस अखिलेश यादव के साथ वो गलबहियां करते नजर आते हैं, एक वक्त था जब अखिलेश यादव के राज में उन पर लाठी बरसाई गई थी। शायद वो ये भूल गए हैं। ये बात है साल 2015 की। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उसी साल सितंबर के महीने में वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन में रोके जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्हीं के समर्थन में सड़कों पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी बैठे थे, जहां देर रात अखिलेश की पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर लाठियां बरसाई थी, जिसमें संत सरस्वती समेत तकरीबन 40 लोग घायल हो गए थे। इसके कुछ सालों बाद अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी भी मांगी थी और आज दोनों एक साथ योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने लोगों से सवाल किया है कि आप ही बताओ कि इस्तीफा किसको देना चाहिए, अभिमुक्तेश्वरानंद को या सीएम योगी आदित्यनाथ को।